दर्शक लोग कैसे हो? सब बढ़िया? हम एकदम बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं सभी एकदम बढ़िया हुए और वैक्सीन आ गई है, बहुत जल्द सब तक पहुंच गई है। चलो छोड़ो वैक्सीन की बात, आज हम इंटरटेनमेंट की वैक्सीन लगाए हैं। आज हमारे संगे आ गए नवीन जी। नवीन जी, सास बहू और बेटिया में बहुत ही स्वागत है। थैंक यू मीनू मौसी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? हम तो एकदम बढ़िया हैं, टकाटक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नई हमने अभी ट्रेलर देखो, वो जो तुम्हारी नई वेब सीरीज आने वाली है मैक्स एमएक्स प्लेयर पे है, का नाम है बताओ? आपके कमरे में कोई रहता है? कोई रहता है, हाँ जी बिल्कुल। पहले तो एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे कमरे में कौन हो रहा था? मेरे कमरे में अभी तो फिलहाल कोई नहीं रहता है, अभी तो मैं अकेला ही हूँ। अरे भैया, अच्छा फिर संभाल के। अच्छा हाँ, अब ट्रेलर की बात कर रहे थे तो ट्रेलर एकदम बढ़िया और फर्स्ट क्लास लगो, हमें तो हंसी आ रही थी और डरो लग रहा हो। तो मुझे बता दे, ये फिल्म कॉमेडी है कि हॉरर है? हमें तो दोनों लग रही थी। फिल्म का दोनों ही है, फिल्म हॉरर कॉमेडी है, फिल्म डराने भी वाली है और हंसाने भी वाली है। तो अच्छा, दोनों काम एक साथ, आपको डर भी लगेगा और आपको हंसी भी आएगी एक ही समय पे। मतलब वैक्सीन, मतलब इंटरटेनमेंट की वैक्सीन दे रहे हो, डर के साथ साथ हंसो, खूब हंसो। बता दे नवीन, तुम्हारा फिर वो जो वेब सीरीज है उसमें का किरदार है, का है कहानी उस वेब सीरीज की? कहानी वही है जो ट्रेलर से कुछ कुछ दिख रही है आपको, कि 4 लड़के हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उनको एक घर से निकाल दिया जाता है, फिर वो अपनी गाड़ी में रहते हैं और साथ साथ घर ढूंढ रहे हैं और फिर उनको घर मिल जाता है और घर में बड़े खुश होते हैं, वो शिफ्ट होते हैं, बड़ा घर है, पार्टी देते हैं और फिर पहली रात को ही उनको पता लगता है कि उस घर में कोई रहता है। अच्छा, मतलब तुम 4 के अलावा? हम 4 के अलावा कोई सुपर नेचुरल पावर है, भूत रहता है। तो फिर क्या होता है उसी बारे में है कहानी। अच्छा अच्छा, अगर रियल लाइफ की बात करें तो अब तो जैसे कि तुमने कही कि तुम अकेले रहा तो कोई नहीं राहत है, कभी ऐसे समूह आए हो तो कि मतलब 2-4 लोग एक साथ रहने लगे हुए हैं 4 BHK या 5 BHK या 2 BHK में? क्या क्या अगर एक साथ रहने लगे हैं? हाँ, मतलब जैसे स्ट्रगलिंग का समय रहो ये तो 2-3 मैं रहता था ना एक टाइम पे, मैं रहता था 2 लड़कों के साथ रहता था मैं, तो 10 साल पहले मैं रहता था, दोनों एक्टर थे वो। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से वो एड में एक्टिंग करते थे और मैं भी उनके साथ ऑडिशन देते चला जाता था। अच्छा तो हाँ, मैं रहता था। उसके बाद फिर मैं एक राइटर के साथ भी रहता था, तो 5 लड़कों के साथ तो कभी नहीं रहा, 2 लड़कों के साथ रहा। हाँ, लेकिन तुम ये बताओ, जब ये फिल्म कर रहे थे 4 BHK में 4 फ्रेंड जाके रहने लगे, तो वो दिन याद आए कि सीन करत करत कि हाँ भाई हम लोग भी ऐसे रहा सकते तो ऐसे ऐसे करत थे? एक्चुअली नहीं, वो तो तब तो कुछ और ही माहौल था। एक्चुअली शूटिंग के वक्त तो ना नॉस्टैल्जिया की कोई फीलिंग नहीं आई मुझे क्योंकि ये इन सबको मैं जानता था ना पहले से, जिनके साथ मैं शूट कर रहा था, तो वो अलग ही किस्म का फन हो रहा था सेट पे। तो कभी पास्ट में हम गए ही नहीं, हम एक्टिंग भी इंजॉय कर रहे थे, हम साथ में काम करना भी इंजॉय कर रहे थे और रैंडम वो जो बकचोदी होती है ना, वो सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। जो लड़के होते तो जो होते जो तुमने कही अभी जब लड़के साथ रहा तो ऊपर। अच्छा ये बताओ, जब तुम लड़के लोग एक साथ काम कर रहे थे तो जो तुमने कही वो कितनी भाई है, मतलब कितना मजाक मस्ती करो है तुम लोग अपने सेट पर? बहुत ज्यादा सारे के सारे बदमाश हैं ये, जिनके साथ मैं शूट कर रहा था। तो हमारे डायरेक्टर भी उनमें से एक हैं, तो वो सारे मिल जाते। तो जब तक स्वरा और निमिषा जो लड़कियां हैं कहानी में, जब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, पहले 10 दिन सिर्फ लड़के ही थे। तो मतलब अलग ही लेवल पे मस्ती हो रही थी, कोई कॉन्शियस भी नहीं था, किसी भी किस्म की टॉपिक पे बातचीत हो रही थी और हाँ, काफी ज्यादा वो कहते हैं ना, वो बॉयज टॉक। हाँ, वो हॉस्टल वाली फीलिंग थी एक्चुअली। सारे बदमाश लड़के हॉस्टल के मिल गए हैं और सिर्फ वही चालू रहता है, बदमाशी राहत चालू है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे कि तुमने कही कि तुम 4 लोग आते, तो 4 लोगों में सबसे ज्यादा बदमाशी गिरी को करो है सेट पर? सबसे ज्यादा टांग खिंचाई केने का? आशीष जो आशीष है ना, वो सबसे ज्यादा बदमाश है और कहानी के अंदर भी सबसे ज्यादा बदमाश वही है। अच्छा। और somehow वो ऐसा है कि वो सबके साथ बहुत कूल है वो, तो इसलिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉमेडी कैरेक्टर रियल लाइफ में भी आशीष था, तो जिसकी वजह से बड़ा मजा आया। अच्छा। बाकी सुमीत और अमोल कंपैरेटिवली सीधे हैं, तो देखो शांति प्रिय लोग हैं।
अच्छा, तो बदमाशी तो बड़े आशीष ने कर दी, लेकिन सबसे ज्यादा बकरा को बनो है तुम चारण के बीच में? बकरा, बकरा मुझे लगता है नहीं बना होगा। आई विल सी। हो सकता है, चलो, हो सकता है। अच्छा चलो बड़े अपने किरदार के बारे में बता दे, जो वेब सीरीज में तुम्हारा का किरदार है और कैसो है किरदार को अंदाज? किरदार एक्चुअली मेरा काफी लल्लू लाल सा ही है कहानी के अच्छा। अंदर। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं बड़ा प्यार करता हूँ उससे, और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी हर्ट ना हो। अब क्योंकि हम चारों को एक घर मिलता है और घर की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे मेरी गर्लफ्रेंड भी हर्ट हो जाती है, देन उसको भी शी ऑल्सो हैड टू कम एंड जॉइन अस, तो वो भी हमें ज्वाइन करती है इवेंचुअली। तो अच्छा। उस वजह से मैं थोड़ा और मुसीबत में फंसता रहता हूँ। तो हाँ, इस किस्म का थोड़ा सा किरदार है मेरा, सीधा सरल, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा चाहता है, और हाँ आई थिंक थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले कम बदमाश है। अच्छा, तो अच्छा हाँ। रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में नवीन कितना बदमाश है? बदमाश है कि वैसे ही सीधा साधा और सरल है? और नवीन एक्चुअली मिक्स्ड है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादातर सीधा ही है, बस ज्यादातर सीधा ही है। अच्छा अच्छा, अगर बात करें बचपन की है, बचपन में क्या होता है कि जब 4-5 दोस्त मिलत हैं, चाहे पढ़ाई के बहाने मिलत हो, चाहे काऊ के बहाने मिलत हो, जब बात होने लगती है और कहानी बताने लगता है, सब अपने अपने किस्से बताने लगता है कि हमारे संगे जे भाऊ वो, तुम्हारे संगे से भूतिया किस्से भय है का रियल लाइफ में? नहीं, मैंने भूतिया किस्से सुने हैं, करेक्ट, आप सही चीज की बात कर रहे हो। मुझे कॉलेज में भी याद है, एक बार हम लोग कॉलेज के लॉन में बैठे थे, रात को फेस्टिवल का टाइम था और सब भूत के किस्से सुना रहे थे। तो मैंने टचवुड कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने हाँ ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं उन लोगों से जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा उनके साथ हुआ है तो फिर शायद कुछ सुपर नेचुरल चीजें होती होंगी। बट मैंने टचवुड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। आई होप कभी करूंगी ना। तो चलो, अच्छी क्योंकि बात मैं है। हाँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में अकेला रहता हूँ मैं, और ऐसा डर बैठ जाता है तो फिर मुझे लगता है अकेला रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे बम्बई में भूत नहीं आ सकता है, काहे सो इतना ट्रैफिक और इतनी आबादी है कि भूत कहाँ रहे? जहाँ इंसान को रहने की जगह नहीं है, भूत कहाँ रहे? अरे मौसी, मैं रहता हूँ मड आइलैंड में। अरे मैया, जो हम तो सुने हैं कि वहाँ होते हैं। हाँ वही तो अभी वो थोड़ा बॉम्बे से अलग है ना, तो वहां पे आ सकता है भूत, क्योंकि वहां इतना ट्रैफिक नहीं है। अच्छा, अगर बात चलो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2020 में जो धूम मचाई है, वो धूम चलती जा रही है। 2021 में धूम मच रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म की। तो क्या कहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में? क्या कहिए? बड़ी अच्छी चीज हो गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म। घर बैठ के हम सब अच्छी अच्छी कहानियां देख पा रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे इंडिया में कहानी बनाने का जो स्तर है वो भी अब बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अब लोग घर पे बैठ के इतनी अच्छी कहानियां देख पा रहे हैं, तो हॉल में वो कुछ रैंडम चीजें देखने के लिए पैसे तो खर्च करेंगे नहीं। तो इसलिए लोगों को कहानी बनाने में और भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी कहानियां और बनेंगी, तो ऑडियंस के लिए भी अच्छा है और मेकर्स के लिए भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही कमाल की चीज हो रही है ओटीटी हिंदुस्तान में। चलो फिर से मुलाकात हुई है ऐसे डिजिटली, जब तक वैक्सीन न लग जाती है तब तक। हाँ ठीक है मौसी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें बहुत अच्छा लगा बात करके, और प्रणाम करते हैं। आओ, बाय बाय।